एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 और 11 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि माइनिंग इंस्पेक्टर की यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की क्लासेस जो है वो चल रही हैं। आप उसको जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप क्लासेस को ग्रैब कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, आज है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? अटल टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अटल टनल जो है वो कौन से स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। तो भैया सबको पता है, ये हिमाचल प्रदेश में। नहीं पता तो अभी बता दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये है अटल टनल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख ले। ये किन के नाम पे रखा गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे ये रखा गया था। एंड इट इज़ अ हाईवे टनल बिल्ड अंडर द रोहतांग पास इन ईस्टर्न पीर पांजल रेंज ऑफ द हिमालय। तो याद रखिएगा, ये जो टनल है ये हाईवे टनल है। ठीक है, ये कहाँ पे बिल्ड किया गया? रोहतांग पास जो है वहाँ पड़ता है, ईस्टर्न पीर पांजल रेंज पे, हिमालय की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे लेह मनाली हाईवे है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे जो है ये अटल टनल बना हुआ है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 11 जुलाई ऑब्जर्व एवरी ईयर एज। तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 2022 का थीम क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन towards a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all। तो ये जो है आपका थीम हो जाएगा 2022 का। याद रखिएगा, एक बार देख लो तो बाकी आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये जो है इसका थीम होगा। ठीक है, तो 11 जुलाई वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, who has been appointed as a managing director and chief executive officer of the private non-life insurer SBI General Insurance। तो देखो अभी हाल ही में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? एमडी और सीईओ। ठीक है, किस कंपनी का? तो प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका। ठीक है, तो परितोष त्रिपाठी जी को जो है अभी अपॉइंट कर दिया गया इनके एमडी। और ये किनको सक्सीड किया है? तो पीसी कंदपाल को जो है ये सक्सीड कर दिए हैं। और ये पीसी कंदपाल की बात करें तो ये कौन है? ये इनका जो है अभी हाल ही में पोस्टेड हुआ है कहाँ पर? डीएमडी के मतलब पोस्ट पे, यानी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एट एसबीआई। ठीक है, एसबीआई में। ओके, अब इनकी बात कर रहे हैं परितोष त्रिपाठी जी की। तो ही हैज़ मोर देन 32 ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड हैज़ वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एमएसएमई। तो इनको 32 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। और इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी काम किया है, जैसे एमएसएमई ले लो तो ठीक है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कह लेंगे इसको। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको जो है अभी हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है? सीनियर ब्यूरोक्रेट आर के गुप्ता। ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है आर के गुप्ता को, इनको अपॉइंट किया गया है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एक इशू इनको पास किया गया है पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा, फिर इनको अपॉइंट किया गया है। और ये किनके प्लेस पे आते हैं? तो इनके पहले कौन थे? टी श्रीकांत जी जो थे, इनके पहले आते हैं। और ये गुप्ता जी की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे भी काम किया है। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं कौन? तो राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ठीक, अनूप चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2022। क्वेश्चन में कह रहा है किस इंडियन क्रिकेटर को भी इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, कहाँ पे? इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2022 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर हैं कपिल देव जी, इनको जो है अपॉइंट किया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, और IFFM की बात करें तो इसको जो है कहाँ पे हो रहा है? ये विक्टोरिया कैपिटल में हो रहा है। कहाँ, कब से कब तक? 12 से 20 अगस्त 2022 तक ये चलेगा। ओके, बोथ इन पर्सन एंड वर्चुअली। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हु हैज़ डिक्लेयर दैट द 36 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन हिज स्टेट। 27 सितंबर से अक्टूबर 10 तक पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो किन्होंने जो है डिक्लेयर किया 36 नेशनल गेम्स, जो कि किस स्टेट में होगा और कब से होगा? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो भूपेंद्र भाई पटेल जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 फॉर अ 4-year टर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अभी हाल ही में किसे 7th प्रेसिडेंट बना दिया गया है। 7th प्रेसिडेंट किसका? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का जो है 7th प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो कि कब से लागू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2022 से, और इनको 4 साल तक जो है इस पद पे ये रहेंगे। वो कौन है? अल्वारो लैरियो। ठीक है, अल्वारो लैरियो जो है ये 7th प्रेसिडेंट बन जाएंगे IFAD के। ठीक है, अच्छा ये जो है ये है क्या? IFAD की बात करें तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? UN की। ओके, और ये कब फाउंड हुआ था? 1977 में, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ठीक है, रोम इटली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट एंड इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड इन दिल्ली। क्वेश्चन में कह रहा है किस यूनियन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट करा है? क्या इनॉग्रेट करा है? फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 कहाँ पे हुआ? ये दिल्ली में हुआ है। किस मिनिस्ट्री ने किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरिंग। कौन है वो? परसोत्तम रूपाला जी, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट करा है। अच्छा, ये इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड द रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू इट्स रिफ्यूजी हु हैड फ्लेड द कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्वेश्चन में कह रहा है किस कंट्री ने अभी, किस कंट्री को जो अभी रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है, क्योंकि क्या ऑनर्ड किया गया? रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेल्टर प्रोवाइड किया था उन रिफ्यूजीज़ को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्री छोड़ के भाग गए थे। तो वो कौन है? पोलैंड है। कौन है? पोलैंड। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो जो पोलिश गवर्नमेंट है यानी कि जो पोलैंड की गवर्नमेंट है उसने ऑनर्ड करा है महाराजाज ऑफ जामनगर एंड कोल्हापुर और कुछ अदर्स को भी, ताकि जिन्होंने जो है पोलिश रेफ्यूजीज़ को शेल्टर दिया है और जो ये भाग गया था सोवियत यूनियन में। ठीक है, जब इन्वेजन हुआ था पोलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तो उनको जो ये ऑनर किया गया है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने एक डेलीगेशन भेजा है फॉर्मर रॉयल्स को, जैसे युवराज संभाजी राजे और संयोगिता राजे छत्रपति ऑफ कोल्हापुर और जामनगर के रिप्रेजेंटेटिव रॉयल्टी में। ठीक है, पोलैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नेम द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। ठीक है, तो कौन से ऑथर हैं इस बुक के? गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। तो इनका नाम क्या है? प्रार्थना बत्रा। ठीक है, इनकी ये बुक है और इन्हीं के ये ऑथर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गेटिंग द ब्रेड ये बुक इनकी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हु हैज़ बीन डेवलप वेब जियो पोर्टल फॉर NCR नोन एज परिमाण फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हाल ही में किसने जो है ये जियो पोर्टल है, वेब जियो पोर्टल है NCR के लिए, इसको हम परिमाण बोलते हैं, तो इसको जो है डेवलप करा है। कौन डेवलप करा है? किस लिए किया गया है? फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी को, जियो टेक्नोलॉजी को हम इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएँ, इसलिए इसको डेवलप किया गया। तो किसने किया है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने जो है इसको डेवलप करा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, ये इट विल बी इनिशियली यूज बाय NCR पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स और ऑफिस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। और ये होगा क्या इससे? तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और मैनेजमेंट है NCR रीजन में, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जानना। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ द वेबिनार सीरीज इग्नाइटिंग यंग माइंड रेजुविनेटिंग रिवर्स। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी ऑर्गेनाइज करा था, कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार सीरीज़ का? इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स का। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है अभी 8वां एडिशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, इसका थीम क्या था? एफॉरेस्टेशन 2022 का। इसका एम क्या है? टू कनेक्ट विद द यूथ ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ गंगा रिजुविनेशन। तो गंगा रिजुविनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेयर करना है ना, काफ़ी ऊपर लेके आना यूथ के कंसर्न में। देखो नमामि गंगा प्रोग्राम की बात करें तो ये जो है इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि कब स्टार्ट हुआ था? जून 2014 में स्टार्ट हुआ था। एक बजट आउटलेट इनका कितना था? 20,000 करोड़ का। तो ये जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था इसको काफ़ी तरीके से डील किया जा सके और उसको कंजर्व किया जा सके और जो भी रेजुवेनेशन है नेशनल रिवर गंगा का उसको भी किया जा सके। ठीक है, तो ये सब पूरा इसके लिए किया गया था, इतना आउटलेट इसका रखा गया था। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी डिक्लेयरिंग मनगढ़ हिलॉक एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मनगढ़ हिलॉक इज लोकेटेड इन
अब देखो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ये मनगढ़ हिलॉक को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है एज अ मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो ये मनगढ़ हिलॉक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, मनगढ़ हिलॉक जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वो क्वेश्चन क्या है? खर्ची पूजा इज a Hindu festival of which state? The festival involves the worship of the 14 god forming the deity of the Tripuri people. अब देखो आई थिंक यहाँ पे आपको हिंट भी मिल गया होगा। तो ये खर्ची पूजा जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है। किस स्टेट का? मिजोरम, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।